हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट से आज भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने अपना नामांकन दाखिल किया। 84 से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत पारंपरिक वेशभूषा, वाद्य यंत्रों तथा अपने भारी काफिले एवं जबरदस्त समर्थकों की भीड़ के साथ मांडली रोड से विशाल रैली के रूप में सीमलवाड़ा एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीमलवाड़ा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया तथा बाहर निकलकर अपनी मां का आशीर्वाद लिया। नामांकन भरने से पूर्व मांडली रोड पर राजकुमार रोत की विशाल चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में जन सैलाब देखने को मिला। नामांकन के पश्चात राजकुमार रोत को ऊंट पर बैठाकर पुनः विशाल रैली निकाली गई तथा चिखली रोड पर चुनावी सभा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रत्याशी राजकुमार रोत ने ऊंट पर बैठकर अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान भारत आदिवासी पार्टी प्रत्याशी राजकुमार रोत की नामांकन रैली में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ पड़ा। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाने वाले उन महापुरुषों को याद करना चाहूँगा जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों से लड़के इस देश को आज़ाद कराया और इस लोकतंत्र स्थापित किया और उस लोकतंत्र में जनता का राज कायम किया। उसके दूसरी कड़ी में मैं 84 विधानसभा की जनता को आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम नमन करता हूं कि 84 की जो जनता है उसने लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा को आज दिखाया है और वही इसका दोगुना परिणाम 25 तारीख को एक मतदान के रूप में डाइवर्ट हो जाएगा। ये जो लोग आए हैं ये मेरे समर्थक में आए हैं। 84 की जनता ने मुझे 2018 में विधायक बना था और 2018 में विधायक बनने के बाद मैंने 5 साल तक तन मन धन दिल से 84 की जनता के लिए काम किया और वही मेरी दौलत है और वही दौलत वही प्रेम आज यहाँ उमड़ा जन सैलाब के रूप में। इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में 84 की जनता से फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बार हमें जितना तो है ही, जी तो है, लेकिन भारी बहुमत से जितना है ताकि यहाँ की आवाज़ जयपुर दिल्ली तक जाए और दिल्ली और जयपुर में बैठने वाले लोगों को ये एहसास हो कि ये 84 की जनता है। आप सबको धन्यवाद। आपके चैनल पर नामांकन के 2 दिन रह गए, अभी तक कांग्रेस ने किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया। कांग्रेस का पूरे राजस्थान के अंदर ऐसे बौखलाया हुआ है, वही स्थिति बीजेपी की बनी हुई है। राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है और विशेषकर उदयपुर संभाग जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पहले आंख मीच कर कांग्रेस बीजेपी टिकट देती थी। अब ये टेंशन में है कि किसको दे, क्या दे, अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा है। और आज का जो जन सैलाब देख के मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां को लग रहा है कि उनका धरातल खिंचक गया है और हो सकता है वो मैदान भी छोड़ दे। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई ये है कि कांग्रेस बीजेपी ने इस क्षेत्र में राज किया, लेकिन यहाँ के युवाओं के साथ अन्याय किया, यहाँ के गरीब जनताओं के साथ अन्याय किया। यहाँ पर जो मूल अधिकार थे उन मूल अधिकारों के तहत यहाँ के लोगों को रिजर्वेशन भी नहीं दिलाया। इसलिए 84 की जनता, पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता ने इस बार तय कर दिया है कि राजस्थान के अंदर दक्षिणी राजस्थान का जो युवा है, दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी है, अन्य समाज है, वो तय करेगा कि राजस्थान की सरकार किसकी बनेगी। धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर आप अभी जो चुनाव लड़ोगे उसमें मुद्दे? हमारे जो मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा ये है कि यहाँ के जो क्षेत्र शेड्यूल एरिया के जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बने। आज तक इन सरकारों ने परजीवी बनाया है, ऐसी छोटी मोटी योजनाएं जिसके द्वारा लोगों को वोट बैंक के रूप में बटोरा गया है। तो हमारा मूल उद्देश्य है कि यहाँ की जनता को आत्मनिर्भर बनाए, आर्थिक रूप से सक्षम बनाए, शारीरिक रूप से सक्षम बनाए, शैक्षणिक रूप से सक्षम बनाए। इसके बाद जो मूल मुद्दा है हमारा बिल प्रदेश का जो मुद्दा है, गोविंद गुरु महाराज और संत सुरमाल महाराज की जो धरती है उनकी भक्ति में ये उद्देश्य था कि बिल प्रदेश बनना चाहिए। ये हमारा मूल उद्देश्य है। और शेड्यूल 5 के जो प्रावधान है, संवैधानिक जो प्रावधान है, वो प्रावधान धरातल पे पूर्ण रूप से लागू हो, इसमें सारी चीजें आ गई। ये हमारा मूल उद्देश्य है। और बाकी जो चीज है कि हम कमल और कांग्रेस का, जिन्होंने कांग्रेस बीजेपी दोनों मिल के जिला प्रमुख बिठाया और इसके बाद आज 1952 से लगा के शेड्यूल एरिया के अंदर चुनाव हुए, उन दोनों ने लूटा है, तो हमको सूद समय वसूल करना है। ये हमारा उद्देश्य है। सर, एक छोटा सा सवाल, इस क्षेत्र में कृषि प्रधान है, यहाँ के अधिकतर लोग पानी के लिए तरस रहे थे, अगर विधानसभा पहुँच रहे हैं, लगभग पहुँच चुके हैं, तो इसके लिए सिंचाई के लिए आपकी कितनी प्रायोरिटी रहेगी? बिल्कुल, मैंने हमारा जो बजट को, हमारा जो घोषणा पत्र बन रहा है, इसमें हमने बिंदु डलवाया है, बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा।
हम जो कड़ना और माही का जो प्रोजेक्ट है, हमने कड़ना का जो प्रोजेक्ट है पेयजल के लिए उसको करा लिया। माही और कड़ना को हम ये जो पूरा पानी शेड्यूल एरिया के अंदर रोटेट कराएंगे, सारी नदियाँ सारे तालाब उसको छोड़ने का काम करेंगे। यही मूल एक मतलब ये एक हमारी उपलब्धि रहेगी, जिससे हमारे यहाँ का जो पलायन हो रहा है गुजरात के लिए, वो पलायन रुकेगा और हम काम करेंगे। जैसे ही शेड्यूल एरिया के अंदर 10 से 12 विधायक निकले, सरकार में हमारी मुख्य भूमिका रहेगी। कौन भी सरकार बनाएंगे वो हमारी वजह से बनेगी और तब ये काम करा देंगे। सबसे पहले तो एकता समाचार सागवाड़ा को धन्यवाद, जोहार। आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आज भारत आदिवासी पार्टी का आपको पता लग गया है कि हमारे लाडले विधायक प्रत्याशी राजकुमार जी रोत, उन्होंने नामांकन भरने के लिए आज आए थे। भारी संख्या में इतनी सारी भीड़ आई है और वो भीड़ कहीं खरीदी हुई या कई गाड़ियां लगा करके नहीं, खुद के स्वयं के खर्चे से आई है। और ये जीत का परचम पूरे राजस्थान में जितने भी भारत आदिवासी पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी हैं, जीत का परचम यहाँ से ही आगे होगा। और जो 84 की सीट है वो जीत के जाती है, वही मुख्यमंत्री को तय होता है। तो जरूर हमारे जो प्रत्याशी है राजकुमार जी रोत, वो जीतेंगे और 19 सीटों के साथ में उनको जीत का परचम लहराएंगे। धन्यवाद, जोहार, आभार। जय जौहर का नारा है, जय जौहर का नारा है। एकता समाचार को जोहार। मैं माइनॉरिटी समाज से इस्माइल मजीद सुई। मैं ये कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटी समाज पूरी इस पार्टी बाप के साथ है। पूरी पार्टी पीठ सिमलवाड़ा के जितने भी माइनॉरिटी समाज, जितने भी जहाँ भी जितने भी एरिया के अंदर ये बाप के एमएलए खड़े हुए हैं, सबको मैं मुसलमानों को आवेदन करता हूँ यहीं से कि सब बाप को सपोर्ट करें। सबसे पहले एकता समाचार को जय जोहार। मेरा एक नारा हो जाए, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज 84 के विधानसभा के प्रत्याशी राजकुमार जी रोत साहब, जो हम नई पार्टी लेके उभरे हैं, भारत आदिवासी पार्टी, जो हमने 19 कैंडिडेट खड़े किए हैं। मैं 19 कैंडिडेट जहाँ भी हमारे मतदाता हैं, मैं उनको आह्वान करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रत्याशी जीते। और मैं माइनॉरिटी चाहता हूँ, आज जहाँ भी हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हम आदिवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आदिवासी के साथ हैं। और हमारी जो 84 विधानसभा सीट है, उसमें जो माइनॉरिटी है, वो हम दावा करते हैं कि हम 100% वोटों से हम राजकुमार जी को जिताएंगे। मैं पूरे राजस्थान में जहाँ भी भारत आदिवासी पार्टी खड़ी है, मैं जहाँ भी माइनॉरिटी समाज के हैं, मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी जहाँ भी आदिवासी परिवार के लोग खड़े हुए हैं, उनको जिताने का प्रयास करें। जय जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बताइए, इस कार्यक्रम में आप आए तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जय जोहर का नारा हो, भारत देश हमारा है। विधायक 84 के विधायक लाडले राजकुमार जी रोत, उनको इस बार जिताना है और इतनी संख्या में उनको जिताना है और इस बार राजकुमार आने चाहिए। धन्यवाद। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जो जमीन सरकारी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आप इस 84 विधानसभा क्षेत्र में पधारे उसके लिए। और आज हम कमल कांग्रेस को ये कहना चाहते हैं कि आज उनकी रात को नींद नहीं आएगी। रात को उनको टैबलेट खा के सोना पड़ेगा कि आज 84 की जनता जाग गई है। और हम सब पूरे हमारे डामोर क्षेत्र से सभी लोग साथ में हैं और एमएलए साहब राजकुमार जी बहुत लीड के साथ जीत के जाएंगे विधानसभा में। और विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाएंगे और हमारे अधिकारों की बात करेंगे। हम 50,000 से
संख्या का आंकड़ा क्या है? लाखों की संख्या में है, इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता है, पत्रकार भी नहीं कर सकता है कि कोई मीडिया वाला भी नहीं कर सकता है। और हम बहुत अच्छी लीड से विधानसभा में पहुंच जाएंगे और 50,000 के पार से हम लीड जीतेंगे। धन्यवाद। जोहार। जय जोहार। जय जोहार। भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है। श्रीमान हमारे लाडले जो राजकुमार जी रोत है एमएलए साहब, उनको बाहरी लाखों मत से लीड से हम जिताएंगे और हम कंधे से कंधा मिला करके हमारे माइनॉरिटी कौम से भी भाई पधारे हुए हैं और आदिवासी सब मिल करके ये बीजेपी कमल कांग्रेस है, इनकी आंखें उन्होंने धज्जियां उड़ा दी और ये भविष्य में ऐसा कदम नहीं लेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अति कर दी थी, इसलिए ये जुड़ना पड़ा हमको। मणिपुर देखो, मणिपुर के अंदर आदिवासी बहनों को उन्होंने इस प्रकार से रोड पे नंगी करके उनको बलात्कार करवाया गया, इसलिए हमको बड़ा दुख है, हम आक्रोशित हैं, इसलिए उसका बदला लेंगे हम। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये हमारे सभी परिवार रूपी सब भाई बहनें हैं, इसलिए मैं ज़्यादा न बोलते हुए हम भारी मत से राजकुमार जी रोत को हम जिताएंगे। जय जोहार।